हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू माय चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 8 का थ्योरम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। ये थ्योरम जो आपका है, ये टोटली आपका मिड पॉइंट थ्योरम जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है उसके अपोजिट में है, इसलिए इस थ्योरम का नाम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपसे क्या कह रहा है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक जो हमने ट्रायंगल है उसके जो हमने एक लाइन जो बनाई है वहां पर मिड पॉइंट ऑफ वन, मिड पॉइंट बोला है यानी हमने यहाँ पर ई को क्या लिखा है? मिड पॉइंट। तो ये क्या कह रहा है? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट है, वो क्या कह रहा है? पैरेलल टू अनदर साइड। वो किसके होगा? पैरेलल होगा। किसके? दूसरे साइड पर। ठीक है, दूसरे साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा। एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और जब इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगी तो वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट करेगा। किसको? थर्ड, इस साइड को, इस साइड को बाइसेक्ट करेगा। अगर वो इस साइड को बाइसेक्ट करेगा तो क्या है? AF किसके बराबर हो जाएगा? FC के। तो ये हमें प्रूव करना है। अब मुझे गिवन में क्या दिया है? ABC इज अ ट्रायंगल। क्लियर? आपको ट्रायंगल दिया। अब E क्या है? E इसका मिड पॉइंट है, ये भी मुझे गिवन है। अगर इसका E मिड पॉइंट है तो AE किसके बराबर होगा? EB के बराबर होगा। क्लियर? और इन्होंने ये क्या कहा है कि पैरेलल टू अनदर साइड। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगी तो ये पैरेलल होगा किसके? अनदर साइड। ओके, तो यानी ये EF किसके पैरेलल होगा? BC के। ये तो मुझे गिवन दिया है। और मुझे क्या बोला है? बाइसेक्ट द थर्ड साइड। थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये साइड को बाइसेक्ट करेगा यानी F क्या है? F इसको बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया है। अगर यहाँ पर इसको बाइसेक्ट करेगा, अगर F इसका मिड पॉइंट और बाइसेक्ट कर रहा है यानी AF किसके बराबर है? FC के बराबर है। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। क्लियर? अब इसको प्रूव करने के लिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? हम एक, मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम डॉटेड लाइन से प्रूव उसको करते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने क्या करा है? CD को आगे बढ़ा दिया, यहाँ से CD। क्लियर? अगर मैं CD यहाँ पर आगे बढ़ाऊंगी, इस तरीके से बढ़ाऊंगी कि CD किसके पैरेलल हो जाएगा? AB के। या तो AB लिखो या EB लिखो, बात एक ही चीज है, क्योंकि EB किसके बराबर है? AE के बराबर है। अभी हमने जस्ट हमें गिवन में दिया हुआ है, तो आप CD को आप EB भी लिख सकते हो और AB भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो हमें इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये हमने लिख दिया है कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ CD पैरेलल टू AB, यानी CD को मुझे एक तरीके से ड्रॉ करना है ताकि वो AB के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? अब जब मैं CD को ड्रॉ करूंगी तो इस लाइन को मुझे इस तरीके से करना है कि ये ज्वाइन करना है किससे? EF से टू D, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ज्वाइन EF टू D। क्लियर हो गया आपको? इस तरीके से मुझे ज्वाइन करना है। इतना आपको क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं? इन BCDE, ये पूरा मैं ले रही हूँ BCDE। यहाँ पर हम लिखते हैं इन BCDE। अब आप मुझे बताओ इसमें हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं? क्या BE क्या मैं ले सकती हूँ? BE इज पैरेलल टू CD। क्या मैं ये ले सकती हूँ? BE इज पैरेलल टू CD। ले सकती हूँ? ले सकती हूँ कि नहीं? BE पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन है ना? कंस्ट्रक्शन में हमें बोला था ना, बाय कंस्ट्रक्शन BE किसके पैरेलल है? CD के। मैंने आपको पहले भी बोला था आप CD BE लो या AB लो, वन थिंग है। यहाँ पर हमने AB लिया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, वन एंड सेम थिंग। क्लियर? दूसरा ये तो हो गया। क्या BC, क्या ये आपका जो BC लाइन है क्या वो ED के बराबर है? कौन सी लाइन? BC किसके बराबर है? आपकी जो BC इज पैरेलल टू ED। ये रहा, हमें ये गिवन है, गिवन में दिया हुआ है ना, ये रहा गिवन में हमें क्या दिया है? BC किसके बराबर है? ED के बराबर है। यहाँ पे लिखा है ना BC किसके बराबर है? EF के। यहाँ पर EF लिखा है, वन एंड सेम थिंग है। EF लो या ED लो, बात वही चीज है। क्लियर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आप मुझे बताओ अगर BE CD के बराबर है और BC ED के बराबर है, BE किसके बराबर है? CD के बराबर है, और BC किसके बराबर है? ED के बराबर है। अगर ये सारी दोनों पैरेलल है, ये दोनों चीजें पैरेलल हो गई, तो क्या ये
Therefore, BCDE is a parallelogram. क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकती है? हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। क्लियर? अगर ये पैरेललोग्राम है, BCD इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। हमने पढ़ा था ना कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, पढ़ा था ना। तो उसके बेस पे मैं क्या कह सकती हूँ, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि BE इज इक्वल टू CD, कह सकती हूँ ना, BE इज इक्वल टू CD, कह सकती हूँ, है ना। अच्छा, B किसके बराबर है? CD के बराबर है। और हमने जस्ट अभी बोला था कि AE इज इक्वल टू EB, यानी AE किसके बराबर है? EB के बराबर है ना। अभी हमने बोला था गिवन में, मुझे दिया हुआ है ना गिवन में, A इज इक्वल टू EB। अब मुझे आप बताओ, BE CD के बराबर है और AE B के बराबर है, तो अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, दोनों में आप देखेंगे कि कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है। यहाँ पर भी B आ रहा है, यहाँ पर भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी आप लिख सकते हो, चाहे EB लिखो चाहे BE लिखो, वन एंड सेम थिंग, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखेंगे B CD के बराबर, A B के बराबर, तो क्या इस बेस पे मैं कह सकती हूँ कि CD किसके बराबर हो गया? AE के बराबर। मैं कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती हूँ? कह सकती हूँ ना, है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल की, क्योंकि हमें प्रूव करना है इसके साइड को, मिड पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CFD, ट्रायंगल CFD। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे तीन चीज चाहिए ना। अब इन दोनों ट्रायंगल में मुझे तीन चीज क्या चाहिए, तीन चीज मैं क्या ले सकती हूँ? अभी जस्ट मैंने क्या बोला, CD किसके बराबर है? AE के बराबर है। जस्ट हमने अभी प्रूव करा ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं CD इज इक्वल टू AE। जस्ट प्रूव किया तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ प्रूव्ड, क्योंकि अभी हमने जस्ट प्रूव किया था। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। किस बेस पे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। आप मुझे बताओ, ये लाइन दोनों पैरेलल है, हमने प्रूव कर दिया था। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और इन दोनों लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये वाली लाइन E और L वाली लाइन जो जा रही है, तो क्या इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होंगे? 1 इज इक्वल टू 2 होंगे ना। क्लियर? इसके नाउ ये दो चीज तो मिल गई, अब मुझे तीन चीजें चाहिए होती है ना किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो नेक्स्ट बताओ मैं क्या ले सकती हूँ? क्या मैं ले सकती हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? ले सकती हूँ ना। किस बेस पे? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, किस बेस पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। किस बेस पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल उसके इक्वल होते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब मुझे आप बताओ, आपने क्या क्या लिया है? हमने क्या लिया है? साइड लिया है और एंगल लिया है, और क्या लिया है? एंगल लिया है ना। साइड, एंगल और एंगल। क्या लिया है? साइड लिया, फिर मैंने एंगल लिया, फिर मैंने एंगल लिया। तो बाय AAS रूल, बाय AAS रूल हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? CFD के। होगा कि नहीं? CFD के होगा ना। जस्ट अब इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या इसके जो साइड होंगे, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? यानी AF इज इक्वल टू FC बोल सकती हो ना। सो AF इज इक्वल टू FC बाय CPCT, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि नहीं? अगर ये दोनों AF और FC बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है, तो
क्या अगर बराबर है तो f तो मिड पॉइंट होगा, डेफिनेटली होगा। सो f इज द मिड पॉइंट। क्लियर? f क्या है? मिड पॉइंट है इस बेस पे। यही हमें प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, f इज द मिड पॉइंट, और हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर? I hope you like this video. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.